दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में भी हम लोग एपी के ही कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए आज के सवाल को बनाते हैं। आज का सवाल है कि मंदरजा झील में कौन सी एपी है। अगर ये एपी हैं तो उनका मुश्तरक फ़र्क यानी मुश्तरक फ़र्क का आपको बताए थे, यानी डी कहा जा रहा था डी निकालने के लिए। इसमें भी कहा जा रहा है डी निकालने के लिए। और आगे कह रहा है कि अगर डी आप मालूम कर लें तो फिर आगे के जो 3 अरकान हैं उन्हें भी हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए आज के सवाल को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले सवाल को हम लोग बनाते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में मालूम करने के लिए आपको बताए थे कि प्रत्येक पद जो होता है, प्रत्येक पद का हमें जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये हमारे पास मान लीजिए कि एक एपी है जो कि 4 है, 8 है, 12 है और डॉट 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 इस तरह सारा, या एक और ले लें हम 16 है, इसके बाद आ रहा है। तो आपको बताए थे कि 4 और 8 के बीच का जो यानी फ़र्क है, या फिर आप 8 से 12 का जो फ़र्क है या 12 से जो 16 का फ़र्क है, ये ढूंढना था कि कितना कितना का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको 4 का फ़र्क मिल रहा है। तो ये एपी में है क्योंकि समान यानी एक जैसा यानी फ़र्क यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये एपी में है। इसी तरीके से हम लोग इसमें भी ढूंढेंगे क्या इसमें जो दिया गया है सभी का फ़र्क एक जैसा है, समान है। अगर एक जैसा नहीं है तो फिर ये एपी में नहीं होगा। अगर एक जैसा फ़र्क होगा तो ये फिर एपी में होगा। जब ये एपी में होगा तो फिर इसके आगे के 3 अरकान को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले सवाल को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग 4 में से, यहाँ पे देखें 4 में से अगर हम 2 निकाल लें, अगर हम लोग 4 में से 2 निकाल लें तो कितना आएगा, तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक, यहाँ देखिए इस 4 में से इस 2 को निकालें। अब 8 में से 4 निकालेंगे, 8 में से जैसे 4 निकालेंगे तो आपको मिलता है 4। फिर आगे अगर देखें हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास है 16 में से 8 को निकाल लेंगे। तो 16 में से जैसे आप 8 को निकालेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 8। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमें 2 फ़र्क मिल रहा है, 4 फ़र्क मिल रहा है और 8 फ़र्क मिल रहा है, और एक जैसा फ़र्क नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो आप कहेंगे कि पहले नंबर का जो सवाल है ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका जो मुश्तरक फ़र्क है ये आपका समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। डी का वैल्यू जो है एक जैसा नहीं है, तो ये आपका एपी में नहीं है। अब दूसरे सवाल को बनाते हैं और समझते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। दूसरे नंबर के सवाल को देखें तो दूसरे नंबर के सवाल में आप क्या करेंगे कि यहाँ आपको 5/2 में से क्या करना है कि 2 को आपको निकालना होगा। तो 5/2 में से आपको क्या करना है, 2 को निकालना होगा। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपको 2 आएगा। आप क्या करें, यहाँ इस 5 को इस 1 से गुना कर दें और ये ऊपर वाले 2 को नीचे वाले 2 से गुना कर दें। तो 5 को 1 से गुना करेंगे, समझाने के लिए लिए थे, आप ऐसा ना करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और फिर घटाव यहाँ पे जो माइनस है जिसको हम लोग फ़र्क बोलते हैं। उसके बाद 2 को 2 से गुना कर दें, यानी इस दोनों को गुना कर देंगे तो फिर आपको मिलेगा 4। 5 में से 4 को निकाल लें तो आपको बचेगा 1, और फिर नीचे में 2 है तो 2। तो पहला हमारा जो फ़र्क आया वो आया है 1/2। अब दूसरा देखते हैं। अब 3 में से क्या करना है, 5/2 को निकालना है। तो हम ऊपर में ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से निकालेंगे 5/2 को। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा, इसका भी एलसीएम वही होगा, 2 ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस 3 को इस 2 से यानी गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद फिर इस 5 को इस 1 से गुना करेंगे तो आपको 5 ही आएगा। और आप देखेंगे कि 6 में से जब 5 को निकाल देंगे तो आएगा 1/2। तो इसका भी जो आप देख रहे हैं फ़र्क, इसका भी 1/2 फ़र्क आया है। चलिए अगले वाले को भी समझ लेते हैं कि उसका भी फ़र्क क्या 1/2 है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लें। अब देखें यहाँ पे, अब आपको करना क्या होगा कि 7/2 में से 3 को निकालना होगा। तो हम लोग 7/2 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 7/2 में से निकाल लेते हैं 3 को। अब फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ही आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, तो आप 6 लिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/2 आ गया। जब 1/2 आ गया तो इस तरह से सभी के बीच का जो डिफरेंस था, डी जो था, ये सभी का समान था, बराबर था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एपी में है।
जब ये एपी में है तो इसके आगे के 3 अरकान करें निकालने के लिए तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारा जो डी निकल के आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, क्योंकि फ़र्क जो है 1/2 ही आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। और हम लोग का जो पहला ए होगा ना, पहला पद, वो ए जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया आपके पास यानी ए बराबर 2 और डी बराबर 1/2। तो आगे के 3 अरकान निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसमें काउंट कर लें कि इसमें कौन कौन से अरकान दिए। 1 2 3 और 4 अरकान दे दिए हैं। तो आगे के आप जो अरकान निकालेंगे तो 5 6 7 निकाल लेते हैं। तो यानी 5 निकालने के लिए A5 लिखेंगे, 6 के लिए A6 लिखेंगे और 7 के लिए A7 लिखेंगे। अब एक एक करके हम इसे बना लेते हैं, A5 A6 और A7 के लिए। तो A5 के लिए आप क्या लिखेंगे, A5 के लिए आप लिखेंगे A5 के लिए आप लिख लेंगे यहाँ पे A+4D। A+4D लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे A का वैल्यू 2 है, आप यहाँ पे 2 लिख दें। इसके बाद 4 गुना D का वैल्यू 1/2 आया था। अब 2 से इसमें भाग लगा दें, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब आगे चलकर आप क्या देखेंगे कि ये 2 तो आपका है ही, ये 2 आपका है ही, प्लस अब देखिए ये 2 गुना 1 हो जाएगा, ये 2 गुना 1 हो जाएगा तो 2 ही होगा और आपको मिल जाएगा कितना, तो 2 2 4। तो अब आगे का यहाँ पे जो आपका पद आएगा वो आ जाएगा 4, एक आ गया 4, यानी ये आपका A5 था। अब A6 निकाल लेते हैं। A6 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे A6 बराबर आप लिखेंगे A+5D, A+5D लिखेंगे और A का वैल्यू है आपको 2 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, गुना यहाँ 5 के बाद गुना D का वैल्यू 1/2 है। अब जब इसमें आप गुना करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस से प्लस लगा दें और 5 का गुना 1 से होगा तो आप 5 ही लिखेंगे और नीचे में 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भिन्न का यानी जोड़, यानी यहाँ पे जोड़ होगा तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम 2 आएगा। इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और बीच में प्लस है, प्लस लगा दें और 5 को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको कितना, 5 मिलेगा और 5 4 आपको कितना मिलेगा, 9 और 9/2। फिर हमारा अगला जो यहाँ पे अरकान हो गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपको एक तो यहाँ पे 4 आया था, अब आ गया आपको 9/2। चलिए अब हम लोग 7वें यानी अरकान को निकाल लेते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 7वां अरकान जो हम लोग का होगा वो इस तरह से होगा। 7वें अरकान को हम लोग लिख सकते हैं A+6D। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, तो 2 है और प्लस 6 गुना D का वैल्यू था 1/2। अब देखिए 2 इकाई 2, 2 तिया 6। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि 2 प्लस और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और इस तरह से जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यानी 3 अरकान निकाले और हमारा अरकान क्या क्या निकला, 3, 9/2 और फिर हमारा क्या निकला, 5। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये एपी में है इसीलिए आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं। अब अगले सवाल को देखें तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो आपका एपी में है या नहीं है। चलिए आज एक लास्ट सवाल बताते हैं, इसके बाद जितने भी सवाल बच जाएंगे ये सवाल आप खुद से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यह आपसे बनता है या नहीं बनता है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछेंगे, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो चलिए ये लास्ट वाला सवाल आपको बताते हैं कि इसे भी हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसे हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में नहीं होगा तो फिर तो इसके आगे के 3 अरकान निकालेंगे नहीं। अगर एपी में होगा तो आगे के 3 अरकान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें से इसको निकालना होगा। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें से इसको निकाल के देखें क्या इसका डी यानी बराबर है, समान है, एक जैसा है। यदि है तो फिर आगे के 3 अरकान को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से आपको निकालना होगा। तो आपके पास है 3 + 2 √ 2। इसमें से आपको निकालना होगा किसको, ये फर्स्ट वाले को यानी 33। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस √2। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 2 √2। उसके बाद यहाँ पे आप -33 करेंगे और फिर -√2 करेंगे। अब देखिए 3 में से 33 को जब निकालते हैं तो आपको -30 मिलेगा। कितना मिलेगा, -30। उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पे है 2 रूट और 2 रूट में से 1 रूट जब निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा केवल 1 रूट बचेगा। तो पहला डी निकल गया -30
प्लस रूट 2। अब आगे के सवाल को देखते हैं, क्या वो भी इतना आता है? यदि इतना आएगा तो फिर हमारा डी समान होगा। अगर समान होगा तो फिर आगे के 3 अरकान निकालेंगे। तो इसे आप नोट कर लें, -30 प्लस रूट 2। अब देखिए आगे का जो है, आगे का है आपको 3 प्लस 3 रूट आपका 2, और इसमें से निकालेंगे किसको? तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है, यानी 3 प्लस 2 रूट 2। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो 3 प्लस 3 रूट 2, उसके बाद इसमें से घट जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस माइनस ही रहेगा 2 रूट 2। आप देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 प्लस में है और ये माइनस में, ये तो कट जाएगा। इसके बाद 3 रूट में से 2 रूट निकल जाएगा, तो आपको बचेगा केवल और केवल रूट 2। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पहला में जो हम लोग का निकला था वो -30 और रूट वहाँ पे निकला था 1, और यहाँ पे केवल रूट 1 ही है, यानी रूट 2 ही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डी समान नहीं है, डी यानी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आगे के अरकान को हम लोग नहीं निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। यदि आप को ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।